हेलो एवरीवन, इस एनिमेशन की स्टार्टिंग टोक्यो को दिखाते हुए होता है, जहां टीम बीबी और डंकी निंजा के बीच पार्कोर बैटल का मुकाबला चल रहा था। इनमें से कोई भी टीम पहले फ्लैग को टच करेगा तो वो टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी और शर्त के अनुसार हारे हुए टीम को 1 महीने का राशन देना पड़ेगा। गेम के दौरान अगर कोई भी खिलाड़ी पानी में गिरता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मगर इस पानी में ऐसे होल भी मौजूद है। अगर कोई इंसान उसके अंदर गिर गया तो वो होल उस इंसान को अपने अंदर समा लेती है, यानी कि एक ब्लैक होल की तरह। तभी टीम बीबी की तरफ से एक छोटा लड़का जिसका नाम उसागी होता है वो ब्लैक होल में गिरने लगता है। उसे गिरता हुआ देखकर उसकी टीम थोड़ा डर जाती है। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर हिबिकी को देखते हैं, जो हमेशा अपने कानों में हेडफोन लगा के रखता था क्योंकि उसको बचपन से ही लोगों की आवाज कुछ ज्यादा ही सुनाई देती थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हिबिकी बबल में छलांग लगाते हुए इस बच्चे को बचा लेता है। हमें पता चलता है कि वही इकलौता ऐसा बंदा है जो बबल को टच करने के बाद भी वो बबल नहीं फूटते। फिर हिबिकी अपनी पार्कोवर स्किल दिखाते हुए इस गेम को जीत लेता है। उसकी स्किल को देख के बाकी लोग तो हैरान हो जाते हैं। उसके बाकी टीममेट जीत के खुशी में अपनी टीम को चीयर अप करते हैं, मगर हिबिकी वहाँ से चला जाता है। हिबिकी ज्यादा सुनने की वजह से वो हमेशा लोगों से दूर रहा करता था। शाम को वो लोग थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए अपने शिप में पार्टी करते हैं, मगर हिबिकी शिप के ऊपर अकेला ही खड़ा हुआ था। तभी उसके पास माकोतो आती है और उसे थोड़ा मस्ती मजाक करने लगती है। वो असल में एक साइंटिस्ट होती है जो बबल के बारे में थोड़ा रिसर्च करती है। तभी हिबिकी को टावर से आवाज सुनाई देती है, जिसे वो उसकी ओर निकल जाता है। माकोतो काई को कहती है कि हिबिकी फिर से उसी आवाज को फॉलो करते हुए उसी टावर में चला गया है। काई भी अपनी बोट को घुमा के उसी टावर की ओर निकल जाता है। हमें बताया जाता है कि 5 साल पहले पूरी दुनिया में बबल की बारिश गिरना शुरू हो गई। जो बबल थोड़ा मिस्टीरियस टाइप के बबल थे। जल्दी ही टोक्यो के टावर में एक ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरे टोक्यो में एक जाइंट बबल बन गया। धीरे धीरे कुछ बबल ब्लास्ट होकर पानी में ट्रांसफॉर्म होने लगे, जिससे पूरा टोक्यो डूब गया। लोग यहाँ से जाकर दूसरे शहरों में रहने लगे। दूसरे शहरों से साइंटिस्ट आकर यहाँ पे रिसर्च भी किया, मगर उन साइंटिस्ट ने भी यहाँ पर कुछ पता नहीं कर पाए। जिन लोगों के माँ बाप इस फिनोमिना पे मारे गए थे, सिर्फ उन लोगों के ही बच्चे यहाँ रह के पार्कोवर का बैटल करते हैं। हम हिबिकी को देखते हैं जो टावर में चढ़ाई कर रहा था। असल में वो इस टावर में तीसरी बार चढ़ाई कर रहा था। उसको चढ़ाई करते हुए एक बबल भी उसे देख रही थी। हिबिकी टावर के और ऊपर जाने लगता है, मगर तभी वो नीचे गिर जाता है, जिसे गिरता हुआ देखकर वो बबल भी उसका पीछा कर रही थी। हिबिकी पानी के अंदर डूबने लगता है। तभी वो बबल एक लड़की का रूप लेके हिबिकी को पानी के ऊपर ले आती है। वो लड़की उसे गौर से देख रही थी। जब वो उसको टच करती है तो वो बबल में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। होश आने के बाद हिबिकी उसे पूछता है कि तुम कौन हो। फिर काई उन दोनों को शिप में ले आता है। सब लोग उस लड़की को देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। काई सबको कहता है कि इस लड़की ने हिबिकी की जान बचाई है। सब लोग बातें कर रहे थे कि वो असल में कहाँ से आई होगी। वो बबल जिसे कुछ इस दुनिया के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो यहाँ थोड़ा अजीब हरकतें करने लगती है। शाम को जब वो लड़की बाहर बैठी हुई थी, तभी वहाँ माकोतो आकर उसे अपना जैकेट पहना देती है ताकि उसको ठंड न लगे। फिर उसके हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स दे देती है और उसे सोने के लिए बोलती है। जब माकोतो सो जाती है तब वो लड़की चुपके से हिबिकी के कमरे में आ जाती है और उसे गौर से देखने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बबल हिबिकी के लिए फीलिंग रखती थी। जब वो उसे टच करती है तो फिर से बबल में बदलने लगती है और थोड़ा उदास हो जाती है। सुबह माकोतो माइक के दौरान सब लोगों को उठने के लिए आवाज लगाती है और सब लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। वो लड़की भी बाहर हिबिकी का इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर उसागी हिबिकी को बुला के बाहर ले आता है। जब वो लड़की हिबिकी को देखती है तो वो थोड़ा खुश हो जाती है और उसके आगे पीछे एक पेट की तरह घूमने लगती है और उसके साथ मस्ती करते हुए उसकी हेडफोन लेके एक टावर में जाके बैठ जाती है। जब वो टोक्यो के टावर को देखती है तो वो हेडफोन को नीचे गिरा देती है और वहीं गाना गुनगुनाने लगती है, जिसे हिबिकी भी सुन लेता है। उसके बाद जैसा हिबिकी एक्सरसाइज करता है, वो लड़की भी वैसे ही एक्सरसाइज करने लग जाती है। उसके बाकी टीममेट कह रहे थे कि हिबिकी की वजह से ही हम हमेशा पार्कोवर का बैटल जीत लेते हैं। इधर वो लड़की बेचारे मुर्गियों का अंडा तोड़ रही थी, जिसे माकोतो देख लेती है और उसे रोकने चली जाती है। तभी वो लड़की एक मुर्गी का पीछा करते हुए हिबिकी से टकरा जाती है, जिसे हिबिकी को थोड़ा चोट लग जाता है। ब्रेकफास्ट करते हुए हिबिकी उस लड़की का नाम उता रखता है, जिस नाम को सुन के वो लड़की भी थोड़ा खुश हो जाती है और सब लोग उसे उता कह के बुलाते हैं। उसके बाद माकोतो अपने कंप्यूटर में वेदर के बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी वहाँ काई बियर लेके आ जाता है। बियर पीते हुए माकोतो उसे पूछती है कि तुम्हें पार्कोवर इतना पसंद है तो तुम पार्कोवर ज्वाइन क्यों नहीं करते। तभी काई रिवील करता है कि उसका पैर पार्कोवर की वजह से ही टूट गया था और उसे अपना आर्टिफिशियल पैर भी दिखाता है। माकोतो कहती है कि हमें इस पार्कोवर बैटल को बंद कर देना चाहिए। वो दोनों ऐसे ही काफी सारे बातें करते हैं। बातें करने के बाद काई वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम अंडरटेकर टीम को देखते हैं, जिनके सुपर बूस्टर लगे हुए थे। वो अपने बूस्टर का इस्तेमाल करते हुए दूसरी टीम को आसानी से हरा देती है और बेट के हिसाब से वो हारे हुए टीम का राशन ले लेती है। हारे हुए टीम का लीडर उससे गुस्सा कर रहा था। शाम को जब माकोतो आज कौन सा बुक पढ़ू सोच रही थी, तभी वहाँ उता आकर द लिटिल मरमेड की बुक निकालती है। फिर माकोतो उसे द लिटिल मरमेड की कहानी सुनाने लगती है, जहाँ एक मरमेड प्रिंस से प्यार करती थी। सुबह उता हिबिकी के पास जाकर उसको प्रिंस
मीम्स और अपने आप को मरमेड कहती है, जिसे सुनकर हिबिकी थोड़ा ब्लश करने लगता है। जब हिबिकी पार्कोवर की प्रैक्टिस करता है तब उता भी उसके साथ साथ प्रैक्टिस करती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बढ़ते ही जाते हैं। जब एक दिन हिबिकी उता को पार्कोवर सिखा रहा था तभी उसके बाकी टीममेट उन दोनों को इतना पास देख के थोड़ा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हिबिकी हमेशा अपने टीम से अलग रहा करता था। सब लोग हमेशा ही ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए खुश रहते हैं। उता भी थोड़ा बहुत इस दुनिया के बारे में समझने लगी थी। एक दिन जब हिबिकी अपने सीक्रेट जगह पे फूलों को पानी डाल रहा था तब उसका पीछा करते हुए उता भी उसके साथ आ गई थी। उता भी वहाँ आकर उन फ्लावर को देखने लगती है। हिबिकी उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोलता है। थोड़ी देर के बाद हिबिकी अपने बचपन की स्टोरी उता को सुनाने लगता है। असल में उसके कान काफी सेंसिटिव हैं। मेरी माँ ने मेरे को ठीक करने के लिए हर एक कोशिश किया, लाखों कोशिश करने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ, जिसके बाद थक हार कर मेरी माँ ने मुझे चाइल्डहुड सेंटर में छोड़ दिया। और जब 5 साल पहले बबल पहली बार दिखे थे तो तब मैं सेंटर के बच्चों के साथ उसी टावर में था और तब मैंने एक गाना सुना था और मैं अभी भी कभी कभार उस टावर में वही गाना सुनता हूँ। ये सुन के उता उसे कुछ बताने लगती है मगर वो उसे कुछ नहीं बताती। फिर उता उसी गाने को गाने लगती है जो हिबिकी हमेशा उस गाने को ढूंढता आ रहा था। हिबिकी को पता चलता है कि वो गाना जिसे वो बचपन से ही सुनता आ रहा था वो असल में उता ही गाया करती थी। ये दोनों गाना गाते हुए पार्कोवर की प्रैक्टिस करते हैं। शाम को पार्कोवर अंडरटेकर टीम माकोतो के शिप में घुस के उसे किडनैप कर लेते हैं। अगले सुबह इन सबको माकोतो के किडनैप के बारे में पता चलता है। असल में आज अंडरटेकर और टीम बीबी के बीच मुकाबला था और जो भी इस मैच को जीतेगा उसे फूड के साथ साथ माकोतो भी मिलेगी। उस लेटर को पढ़ के वो सब लोग थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। फिर सब लोग बैटल के लिए अपने बोट में बैठ के निकल जाते हैं। माकोतो उन सब लोगों को नीचे उतारने के लिए बोल रही थी, तभी वहाँ टीम बीबी भी पहुंच जाती है। उन्हें अंडरटेकर टीम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर दोनों टीम मैच के लिए रेडी हो जाती है और ऑफिशियली उन दोनों टीम के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। पहले से ही अंडरटेकर टीम के बीच फ्लाइंग बूट होने की वजह से उन्हें थोड़ा एडवांटेज था। इसी का फायदा उठाते हुए वो टीम बीबी की टीम को पीछे छोड़ जाती है और बीबी की टीम ब्लैक होल में फंस जाती है। तभी उता गाना गाते हुए बबल में पैर रखते हुए आगे बढ़ने लगती है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उता हिबिकी को आवाज लगाती है और उसका टीममेट उसे जंप करने में मदद करता है। हिबिकी अपने पार्कोवर की स्किल दिखाते हुए फाइनली वो लोग ब्लैक होल से आगे आ जाते हैं मगर उनके बाकी टीममेट पीछे ही छूट जाते हैं। बीच में अंडरटेकर टीम उन्हें पानी में गिराने की कोशिश करती है मगर वो लोग बचते हुए आगे निकल जाते हैं। उन दोनों को देख के माकोतो भी खुश हो जाती है। फिर एक पल ऐसा आता है जब हिबिकी उता को अपना हाथ देने के लिए बोलता है। हालांकि उता को पता था कि उसको टच करने की वजह से वो बबल में बदल जाएगी, फिर भी वो उसका हाथ पकड़ के ऊपर आ जाती है। इसी दौरान उसका एक हाथ बबल में बदल गया था। वो जल्दी से जाके उस फ्लैग को उठा लेती है और टीम भी इस मैच को जीत जाता है। उसके बाद हिबिकी उसके पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। उता उससे अपने हाथ छुपाने लगती है। तभी वहाँ सब लोग आ जाते हैं। शाम को सब लोग जोर जोर से पार्टी कर रहे थे। उसागी हिबिकी को कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग कुछ ज्यादा शोर मचा रहे हैं। हिबिकी जवाब देता है कि तुम लोग हमेशा ही तो शोर मचाते हो और सब लोगों को आज के लिए शुक्रिया अदा कहता है। सब लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने पहली बार किसी को थैंक यू बोला था। इधर हम उता को हिबिकी के सीक्रेट जगह पर देखते हैं। तभी टावर से एक ब्लैक होल अपीयर होके उता के सामने आ जाता है। हमें पता चलता है कि असल में उता की बहन उता को घर आने के लिए बोल रही थी। तभी वहाँ हिबिकी आ जाता है और उसे एक गिफ्ट देता है। हिबिकी उसे बोलता है कि तुम्हारी आने की वजह से मेरा लाइफ थोड़ा बदल चुका है बोल के उसे थैंक यू करता है। उता ये सुनकर थोड़ा शर्माने लगती है। जब हिबिकी उसके पास जाने की कोशिश करने लगता है तो तभी वहाँ बबल गिरना शुरू हो जाते हैं। इधर माकोतो को पता चलता है कि 5 साल बाद दूसरी बार पहले की तरह बबल गिरना शुरू हो गए हैं। वो सबको कहती है कि अब हमें इस टोक्यो को छोड़ के चले जाना चाहिए। उसागी कहता है कि हिबिकी और उता यहाँ नहीं है। इधर नीचे ट्रेन गिरने की वजह से बिल्डिंग को थोड़ा झटका लगता है जिससे उता नीचे फिसलने लगती है। जब हिबिकी उसको पकड़ने लगता है तो उससे उता की जैकेट हट जाती है। हिबिकी भी उसके हाथ को देख लेता है। तभी उता उसे एक बचपन का सीन दिखाती है जब हिबिकी उसी टावर में था। तब उता भी उसे एक बबल के रूप में मिली थी। अब हिबिकी को सब कुछ पता चल गया था। उता उसे कहती है कि आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे मेरे घर वाले बुला रहे हैं और मुझे उन लोगों को ये दवाई करते हुए रोकना होगा बोल के वहाँ से चली जाती है। हिबिकी भी उसके साथ साथ जाने लगता है तो रेड बबल उसे रोक के पानी में गिरा देती है। हिबिकी उसी पानी में डूबने लगता है। तभी वहाँ काई शिप लेके आ जाता है और हिबिकी को बचा लेता है। यहाँ फिर से पूरा टोक्यो दबा हो रहा था। माकोतो को भी उता के बारे में पता चल जाता है कि इसके पीछे उता का ही हाथ हो सकता है। इस तरफ उता उस बबल के सामने गाना गाने लगती है जिससे एक ब्लैक होल अपीयर हो जाती है और उता उसके अंदर चली जाती है। इधर हिबिकी अकेले ही उस टावर में जाने के लिए रेडी हो रहा था जिसे देखकर उसके टीम में थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। हिबिकी उनको अपना साथ देने के लिए बोलता है और सब लोग उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। काई उन लोगों को जाने के लिए रोकने लगता है मगर माकोतो काई को रोकते हुए कहती है कि सिर्फ उता और हिबिकी ही इस टोक्यो को ठीक कर सकते हैं, इसलिए तुम इन्हें मत रोको और जाने दो। फिर वो लोग अंडरटेकर टीम से उनकी फ्लाइंग बूट को खरीद लेते हैं। फिर सब लोग उस टावर में जाने के लिए अपने आप को चीयर अप करते हैं। फिर सब लोग पार्क ओवर करते हुए इस टावर की ओर निकल जाते हैं। वो लोग पहली बार फ्लाइंग बूट को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। जब सब लोग टावर में पहुंच जाते हैं तो तब उनका पीछा रेड बबल भी कर रही थी जिससे सब लोग बचते हुए टावर में चढ़ाई करने लगते हैं।
तभी ऊपर से बबल नीचे ब्लैक होल क्रिएट कर देती है, जिससे वो ब्लैक होल अपने अंदर चीजों को खींचने लग जाती है। और इसी दौरान हिबिकी के टावर में जंप करने का डिस्टेंस भी बढ़ चुका था। तभी वहाँ काय आ जाता है, जिसे देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर काय अपने आर्टिफिशियल पैर के साथ हिबिकी को लीड करने लगता है और इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। उसके बाकी टीममेट भी उससे जंप करने के लिए मदद करते हैं। फिर हिबिकी वहाँ से जंप करता है, मगर वो काय के पास नहीं पहुँच पाता, इसीलिए काय उसके आगे जाके उसे अपने पैरों से उसे ऊपर पुश करता है। इस दौरान उसका आर्टिफिशियल पैर भी टूट जाता है। हिबिकी उता के गाने को याद करते हुए अपनी स्किल दिखाते हुए बबल के अंदर पहुंच जाता है, जिससे नीचे के ब्लैक होल भी डिसअपीयर हो जाते हैं। हिबिकी उता को देख लेता है, जिसके हाथ एक ब्लैक शैडो ने पकड़ा हुआ था। तभी हिबिकी उसके पास जाने लगता है, मगर रेड बबल उसे पीछे धक्का दे देती है, मगर हिबिकी हार नहीं मानता, वो आगे बढ़ने लगता है। तभी वो रेड बबल हिबिकी को अपने अंदर कैद कर लेती है, जिससे हिबिकी की दम घुटने लगती है, जिससे उता भी उसे देख लेती है। उता बताती है कि लिटिल मरमेड अपने इंसानी दोस्तों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। फिर उता हिबिकी के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और उसे उस बबल से बाहर ले आती है। हिबिकी उसको ऐसा ना करने के लिए बोल रहा था। उन लोगों के साथ साथ वो टावर भी नीचे गिर रही थी। हिबिकी उसको अपने गोदी में रख के रेड बबल से बचते हुए भाग रहा था। इस दौरान उता कह रहे थे कि लिटिल मरमेड अपने इंसानी दोस्तों से मिलकर खुश हुई। उता धीरे धीरे करके एक बबल में बदल रही थी। फिर वहाँ टोक्यो का जायंट बबल भी हट जाता है। हिबिकी उसको लेके एक जगह में रख देता है। हिबिकी उसे बोल रहा था कि तुम यहाँ से मत जाओ। उता उसे कहती है कि मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली, और यही एक इंसानी दिल होता है जो खुश, दर्द और प्यार को समझता है। ये कहते ही उता पूरी बबल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हिबिकी वहीं फुट फुट के रोने लगता है। हिबिकी के हाथ में उसी ने दिया हुआ उसका लॉकेट था। बबल गिरता हुआ देखकर माँ को तो भी समझ जाती है कि उता ने अपना सेक्रीफाइस दिया है, इसीलिए वो वहीं रोने लग जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।